वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 9.4 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 9.2। 9.3 मैंने नहीं बताया क्योंकि इस साल वो चैप्टर में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस साल नहीं आ रहा है फॉर द सेशन ऑफ 2021 इट इज़ नॉट कमिंग। सो इसमें हमें क्या करना है देख लेते हैं। तो इसमें हमें करना है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 2 फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत होगी वो की इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो प्लीज़ इसे स्टार्ट मत करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं जहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ना ये दे रखा है इस तरीके से, डी वाई बटे डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा ना, अगर मैं बात करूँ तो इसे क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्यों सिंप्लीफिकेशन करना है, हर क्वेश्चन में नहीं करना है, इसी क्वेश्चन में करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मतलब इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसलिए हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, याद करो। इसको तुम लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसे तुम लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब तुम्हें नहीं पता फॉर्मूला तो मैं बता दूं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल करा है। जो हमारा होता है कॉस 2x, वो क्या होता है, वो हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, और कॉस 2x का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूला जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके होते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिर डी वाई बटे डी एक्स, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये भाई साइन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, एक कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसका मैं क्या लिख लूँ, इसका मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, अब क्या करना है, अब डी वाई को यहीं रहने दो और डी एक्स को उधर ले जाओ। क्यों ले जाओ, जो तुम्हारा एक्स वाला पार्ट होगा ना उसको उधर ले जाना होता है, मतलब डी एक्स को उधर ले जाना होता है जहाँ पे तुम्हारा एक्स वाला पोर्शन होता है। ठीक है, ये आ गया। अब तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है, मतलब इंटीग्रेशन करना अब स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, फटाफट बताओ। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। ठीक है, अब इसका बताओ। इसका थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्ट हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, पर अगर आपको याद हो तो एक और फॉर्मूला मैं बताना चाहूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। इसका यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट दिस। ठीक है, तो वाई हमारा आ रहा है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर का होता है हमारा 10 इंटीग्रेशन, और जो भी हम यहाँ पे कुछ होता है ना तो उसे हम लोग क्या ले लेते हैं, उसे अपॉन में लेते हैं, मतलब 1/2 माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और प्लस सी। सी क्या है, सी हमारा कोई भी कंस्टेंट है। तो हमारा आ जाता है वाई इज इक्वल टू 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। सो ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। सो 2 वाला कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, चलो सेकंड वाला ही करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, डी वाई बटे डी एक्स 4 माइनस वाई। सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, बता दूं पहले, क्योंकि सारे क्वेश्चन ज़रूरत भी नहीं है, इतना आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो इसको इस बार देखो क्या, इस बार क्या मैटर है, इस बार ये वाला जो कंपोनेंट हमें इधर ले जाना होगा। डी वाई जो भी कंपोनेंट है ना, मतलब अगर वाई वाला कंपोनेंट डी वाई के पास ले जाओ और डी एक्स वाला कंपोनेंट है तो उस साइड ले जाओ, ऑन द अदर हैंड ले जाओ। अब बस यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। अब याद है तुम्हें कि ये कि मतलब कैसे इंटीग्रेट करते, तो इसका पूरा फॉर्मूला होता है, अगर आप भूल गए हो तो इसका जो होता है ये हो जाएगा 10 इनवर्स क्या होगा, y/2 फॉर्मूला है। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो जाके देख लीजिए मेरी वीडियोस, मैं जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ इंटीग्रेशन के बारे में। एक्स प्लस सी कंस्टेंट आ गया, एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी कुछ लोग पूछेंगे इसमें कंस्टेंट क्यों नहीं होता। हम हमेशा एक्स में यहाँ पे कंस्टेंट यूज़ करते हैं, जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो वाई के पास कोई कंस्टेंट नहीं होता, सिर्फ एक्स के पास कंस्टेंट बचता है, और उससे भी तुम मतलब कैसे भी करके लिख सकते हो। मतलब मैं बताऊँ आगे क्या करना है। तो
ये आ गया तुम्हारा, y तुम्हारा आ जाएगा साइन, ये आ गया। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे भैया आपने 2 कैसे लिख दिया। 2 मैंने ऐसे लिख दिया कि 2 उधर, 2 जो था पहले उधर गया, मतलब पहले क्या गया होगा, पहले तो y/2, ऐसे देखो ना, ये साइन x प्लस सी गया होगा, उसके बाद y इज इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई में गया, आ गया, ऐसे आ गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। कंसेप्ट प्लस सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नॉलेज, ऑलवेज रिमेंबर। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला थोड़ा टफ टिपिकल लग रहा है, फोर्थ वाला टिक भी है, तो चलो ये ट्राई करते हैं। ओके ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर, यहाँ पे एक्स लिखना भूल गया, सेक स्क्वायर एक्स 10y प्लस एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x। ठीक है, तो इसको कैसे करना है। अब ये इज इक्वल्स टू 0 भी है, क्वेश्चन में इज इक्वल्स टू 0 भी दे रखा है। तो सबसे पहले जो तुम्हें डी एक्स वाले कंपोनेंट को दे एक साइड और डी वाई वाले कंपोनेंट को एक साइड लेकर है। तो डी एक्स यहाँ पे इसका सेक स्क्वायर ऐसे ही लिखे रहने दो और वहाँ से 10x मंगा लो। ठीक है, -10x क्यों लेगा, क्योंकि वो उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का है तो इधर आ जाएगा। या कह सकते हैं कि उधर ही रहने देते हैं, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेक यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं तो भी काम चल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ये dx हो गया तुम्हारा और ये हो गया सेक स्क्वायर वाई 10y dy इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब तुम्हें बताऊं, अभी ये हमारे पास तो कुछ ऐसा कोई रूल नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग कर सके, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। व्हाट कैन, ठीक है। तो अब हम ले लेंगे इसके लिए, मैं इसके लिए बता रहा हूँ अभी। तो इसके लिए लेट कर लेंगे, लेट जो हमारा 10y 10x है उसको हम लोग टी लेते हैं, क्या ले लेते हैं, टी लेते हैं, और फिर इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, dx, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा डी टी बटे डी एक्स आ जाएगा। ठीक, ये एक चीज़। फिर फॉर दिस, इसके लिए क्या करो, लेट 10y बी एस ले लेता हूँ, मैं एस ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा मेरा सेक स्क्वायर वाई डी एस बटे डी वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों जगह मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगा। कैसे, सेक स्क्वायर एक्स तो वैसे ही लिखा था मैंने, 10x को टी ले रखा है। ठीक है, फिर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी dt बटे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगी, और ऑन द अदर हैंड ये नेगेटिव का सेक स्क्वायर वाई है, सेक स्क्वायर वाई टी, यहाँ पे टी नहीं एस लेना है, क्योंकि हमने 10y को क्या ले रखा है, यहाँ पे एस ले रखा है। 10y को हमने क्या ले रखा है, एस ले रखा है। तो यहाँ पे ds की क्या वैल्यू आ जाएगी, वो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, ds बटे सेक स्क्वायर वाई। तो सेक स्क्वायर वाई से सेक स्क्वायर वाई डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी यही होगा, सेक स्क्वायर एक्स से कट जाएगा। फिर तुम्हारे पास बचता है 1/t बटे डी टी इज इक्वल टू -1/s बटे डी एस। तो तुम्हें पता है कि अगर कोई भी चीज़ मतलब 1/t बटे डी टी क्या होता है, log t होता है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग एस आ जाएगा। ठीक है, प्लस लॉग सी, क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा जो ये यहाँ पे ले लेना है तुम्हें लॉग, एक सेकंड, लॉग सी तुम्हें कहाँ लेना है मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया था शुरू में कि लॉग सी कंस्टेंट लेती है वो हमेशा एक्स की साइड लेती है। तो ये हमारा एक्स था, ऊपर देखो एक्स था, 10x था, फिर बाद में टी लिया तो ये आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें समराइज़ कर देना है। कैसे, लॉग सी को इधर ही आने दो, लॉग सी को इधर ही रहने दो, लॉग सी को इधर ही रहने दो। ठीक है, C1 लिख लो बस, अभी इसे C1 लिख लेते हैं, क्यों बताता हूँ बाद में। इससे उधर ले जाते हैं, इसको भी उधर ले जाते, तो माइनस लॉग टी माइनस लॉग एस लॉग C1। ठीक है, माइनस बाहर ले लो
तो क्या आ जाएगा प्लस टी एस आ जाएगा। फिर ऑन इक्वेटिंग की बात करूँ तो C1 माइनस का टी एस आ जाएगा, ठीक है, टी एस आ जाएगा C1, यहाँ पे ये है 10y 10x। फिर क्या डिफाइन कर लो कि जो तुम्हारा C है वो इक्वल माइनस C1 डैश सॉरी माइनस C1 डैश की, तो तुम्हारा आ जाता है 10y × 10x इज इक्वल्स टू C। दिस इज द जर्नल सोल्यूशन। ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लिया, थोड़ा सा टफ था, और ये हम लोग 6 ट्राई करते हैं क्योंकि लिटिल बिट यूनिक है ये क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन डैट ex प्लस ई माइनस एक्स डी वाई माइनस ex माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, हमें पता है कि जो x वाला कंपोनेंट होता है उसे हम किस साइड ले जाते हैं, dx साइड ले जाते हैं, ठीक है। सो dx ex माइनस दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है हमें। दोनों साइड जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या ये इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे कि हम कहेंगे लेट ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ई एक्स होता है। अब यहाँ पे ई एक्स का ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स होगा, लेकिन फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसके अंदर भी डिफरेंशिएशन होगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो ये आ जाएगा माइनस ई माइनस एक्स, और इसका आ जाएगा डी टी बटे डी एक्स। बस ये काम हो जाएगा। फिर हमने क्या, ई एक्स माइनस ई एक्स को तो छेड़ा नहीं है, हमने किसे कंस्टेंट लिया है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स को कंस्टेंट लिया है। तो हमारा आ जाएगा डी टी ई एक्स माइनस ई माइनस, इससे ये कट गया। अब क्या आएगा, इसका हम लोग एक्स की बात कर रहे हैं, इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t बटे डी टी, और वहाँ वाई का क्या चल रहा था, क्या सीन था, इसका है डी वाई, सिर्फ डी वाई। तो 1/t क्या होता है, log t, ऑब्वियसली log t प्लस सी, ठीक है, और इसका डी वाई वाई हो जाएगा। तो c प्लस लॉग की वैल्यू क्या ले रखी थी हमने, log ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब सॉरी, आप मैं नहीं देख पा रहा था कि आप देख नहीं पा रहे थे, तो आपका ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई यहाँ पे log c क्यों नहीं लिया, ठीक है, ये तो आप ये इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये कंस्टेंट वैल्यू अगर log c भी ले रहे हो तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वैल्यू क्या आने वाली है। बुक से आंसर सेम लाना है तो फिर तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो रियल है ना, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा log c आए या c आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बाद में आप डिफाइन कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसानी से हो जाएगा, मैं बताऊं, बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, पर फिर भी मैं नो ये आसान है। फिर ये वाला, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, ये वाला ट्राई करके देखते हैं, 9th वाला। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। डी वाई बटे डी एक्स ईजी है, ये भी साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है पहले से इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगा रहा भैया, क्योंकि ये इधर ले जाना है, पता है, डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डी वाई, डायरेक्ट करना जल्दी होती है। तो फिर साइन इनवर्स एक्स का क्या डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन होता है, बताओ, साइन इनवर्स एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, तो क्या, तो फिर क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। पहले इसका देखते हैं, वाई आ गया, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, तो आ गया ना 2 कंपोनेंट, और डी एक्स आ गया, ठीक है। अब इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये आई है, ये पूरा ही आई, ये चीज़ जो पूरी आई। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, इंटीग्रेशन करना है हमें 1 डॉट साइन इनवर्स एक्स का डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट किसे लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम जो अपना फर्स्ट कंपोनेंट इसे लेंगे, सेकंड कंपोनेंट इसे लेंगे। फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन एज अ होल, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ व्हाट, फर्स्ट फंक्शन विद डी एक्स, उसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट है इसको क्लोज कर लो, उसके बाद इनटू फिर से सेकंड डी एक्स, फिर डी एक्स, तो ये होने वाला है। तो ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, 1.dx साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स इंटू 1.dx dx, ठीक। तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी, वन का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स आ गया माइनस। अब मुझे बताओ इसका डिफरेंशियल साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, वो इंटीग्रेशन करना है, सॉरी। तो अब एक्स है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको हम कैसे करें इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो यहाँ पे एक ट्रिक करेंगे कि हम लोग ले लेंगे बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करने वाले हम यहाँ पे कहेंगे कि लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे -2x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा dt बटे dx। फिर क्या करना है यहाँ पे, फिर जैसे हमारा आई क्या गया था, एक्स साइन इनवर्स एक्स आ गया था माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा था, और हमने इसे क्या मान लिया था, हमने इसे मान लिया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया था। तो यहाँ पे अंडर रूट में टी लगा दो, टी लगा दिया। फिर डी टी की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी, डी एक्स की वैल्यू आ गई थी हमारी -2x। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। एक्स साइन इनवर्स ये माइनस का है तो ये चला जाएगा बाहर, प्लस हो जाएगा। फिर टी की पावर -1/2, क्योंकि टी की पावर क्या होती है, अंडर रूट में कोई चीज़ है तो उसकी पावर को हम लोग कहते हैं 1/2, और ये क्या है, रेसिप्रोकल में है, क्या है अपॉन में है, तो इन्वर्स भी लगाना पड़ेगा। अब डी टी कर दो, अब तो सिंपल है, ये एक्स साइन इनवर्स एक्स आ गया और यहाँ पे टी +1 -1/2 1 +1 प्लस, तो हमारा आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या आ जाएगा मुझे बताओ, ये तुम्हारा पूरा कट जाएगा, हाफ आएगा, क्योंकि 1/2 ओ सॉरी 1/2 में लेना भूल गया, 1/2, और यहाँ पे भी हमारा 1/2 चलता रहेगा। तो 1/2 आएगा इंटू 1/2 आएगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा अंडर रूट का टी प्लस सी। तो 2 से 2 कट गया, एक्स देख ही नहीं पा रहे थे आप, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, टी क्या लिया था हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब कुछ नहीं करना, हमने ये लिया था ना आई, तो वाई पुट कर दो, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन, मतलब दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट यू हैव टू डू इन योर कॉपीज। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा लग रहा था, बट अल्टीमेटली इसमें लॉट ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव टू डू अलॉन्ग विद सम डिफरेंशिएशन, एंड अल्टीमेटली वी गॉट द आंसर दिस। लेट रीड अस। तो 10th वाला क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए कि नहीं, आई थिंक दिस इज ऑल्सो ईजी वन, दिस इज ईजी, बट आई विल सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स सॉल्व इट। So this is our question, ex 10y dx plus 1 minus ex into sec square y into dy। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपोनेंट अलग कर लो, सिंपल। सो हमें क्या करना है, ये हमारा आ जाएगा ex, कंपोनेंट अलग करने लगे, ये dx, और जो y हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा sec स्क्वायर y, उधर ले गए। अब ये सोच रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया ex -1, तो यहाँ पे ले आया मैं इसे, क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन आ गया था तो मैं इसे उधर ले गया, फिर इधर ले आया, और इधर आ गया 10y। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, सिंपल। तो अब करना क्या है कि तुम्हें दोनों साइड यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, बट यूजिंग द सब्सटीट्यूशन मेथड।
वाई सब्सटीट्यूशन, वो सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन वी हैव टू डू। तो इंटीग्रेशन तो लगा रहे हो, तो यहाँ पे फॉर दिस थिंग, इसके लिए तुम्हें ले लेना है, इसके लिए तुम्हें लेना है लेट टी इज इक्वल्स टू ई एक्स माइनस वन, क्योंकि हमें ऐसा सब्सटीट्यूशन लेना है कि ऊपर वाला कट जाए, तभी हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फिर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो यहाँ का ई एक्स आ जाएगा और ये जीरो आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया हमारा। इसके बारे में बात करूँ तो लेट एस को क्या ले लेता हूँ मैं, टेन वाई ले लेता हूँ, ठीक है। फिर डी एस डिवाइडेड बाई डी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। अब टेन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई, बस आ गया। फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे तो ई एक्स ले लिया था, और ई एक्स माइनस एक्स को क्या ले लिया था, माइनस वन को हमने टी ले लिया था, और डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डी टी बटे ई एक्स आ जाएगी, ई एक्स से ई एक्स कट जाएगा। और फिर वाई की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर वाई को तो एज इट इज़ लिखे रहने दिया, और टेन वाई को हमने कुछ ले लिया था, टेन वाई को हमने ले लिया था एस, टेन वाई को हमने क्या ले लिया था, एस ले लिया था, तो टेन वाई को हमने एस ले लिया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं एस, फिर यहाँ पे डी वाई की वैल्यू लिखते हैं डी एस बटे सेक स्क्वायर वाई, तो सेक स्क्वायर वाई से सेक स्क्वायर वाई बच गया, तो बचा क्या, वन बाई टी बटे डी टी इज इक्वल टू वन बाई एस बटे डी एस। तो हमें पता क्या आने वाला, लॉग टी प्लस लॉग सी कंस्टेंट, क्योंकि हमेशा हमें जो कंस्टेंट है ना, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हमारा ये है यहाँ से वन बाई टी वन बाई एस, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग टी लॉग सी आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू इसका भी क्या आ जाएगा लॉग एस वगैरह की वैल्यू वगैरह पुट कर दी जाए, तो इसकी वैल्यू हमने ली थी ई एक्स माइनस वन, लॉग सी तो ऐसे ही रहा, और ये हमारा आ गया लॉग क्या आ गया, टेन वाई आ गया। फिर अब हमारा आ जाएगा, अगर मैं देखूँ तो ये क्योंकि प्लस है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब प्लस में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाती चीज़ है। अब लॉग है तो लॉग से लॉग काट दो, सिंपल, ई एक्स माइनस वन बाई सी इज इक्वल टू टेन वाई। फिर हमारा टेन वाई जो है हमारा आ गया, यही आंसर है। यहाँ पे लॉग की जिन लोगों को प्रॉपर्टी नहीं समझ में, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तो उसे हम लिख सकते हैं लॉग ए बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव सॉल्व्ड इट। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 9 अटेंड कर लिया। अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग हमें सी की वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद जो हमने इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हम लोग इसमें निकालते थे, नो पर्टिकुलर इक्वेशन निकालते थे, फिर उसमें पुट कर देनी है हमें बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 ये है दैट एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सच डैट वाई इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो वही करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पार्ट्स को लिख लेंगे एक जगह पे। तो डी वाई डी एक्स उधर चला जाएगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ये टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और डी वाई उधर चला जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है, पर ये थोड़ा सा लेंथी नहीं लग रहा है आपको, क्यों ना हम इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करें। तो क्या निकाल सकते हैं, वन सेकेंड, सॉरी असल में ना यहाँ पे हमने गलत ले लिया, जो डी वाई है तो ये तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन टू एक्स स्क्वायर ये, और ये इनटू में चला जाएगा ऊपर की तरफ, और ये नीचे आ जाएगा एक्स की, ये मैंने देखा ही नहीं, सॉरी। अब ये ठीक है, हम यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ट्राई करो। कैसे, मतलब वैल्यू पुट करके देखो ना, सपोज -1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, कोशिश करो, -1 इससे ये कट जाएगा, और -1 आ जाएगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलो इससे डिवाइड करते हैं x प्लस वन से, एज इट इज़ ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें डिवाइड करके ही कुछ निकालना होगा। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है।
मुझे ये कैसे पता चला? सबसे पहले तुम्हें क्या, कोई भी नंबर, छोटा सा नंबर पुट करो, जैसे मैंने -1 पुट करा तो -1 आया यहाँ पे, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, तो -1 से +1 कट गया और यहाँ पे -1 आएगा +1, तो 0 आ गया, तो मतलब वो ये है x इक्वल टू -1 पे सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, तो x -1 सेटिस्फाई करेगा। डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, ये हम मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है, 8th और 9th में सीखी होगी आप लोगों ने। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया, फिर माइनस माइनस कट गया, फिर आया x+1, +1 से x+1 माइनस माइनस कट गया पूरा, मतलब ये आ रहा है y आ जाएगा और 2x² प्लस x+1 x² + 1। इसे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो। अब याद करो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते थे पार्शियल फ्रैक्शन में, याद करो। अब इससे तुम कैसे इंटीग्रेट करोगे ये देखो, इसकी पूरी कहानी चली। इसे आई ले लेते, पूरे को, इस पूरे को आई ले लेते, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ एक बार, तो आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। 1 सेकेंड। सो मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो कुछ है इस तरीके से लिख रखा है हम लोगों ने, इस तरीके की कुछ फॉर्म दे रखी, तो अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये आपको आना चाहिए, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दैट 2x² + x x+1 x² + 1 dx। तो हमें इसका कुछ इंतज़ाम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि 2x² + x, ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आपको याद रखना है ये बात, इज इक्वल्स टू a, और यहाँ पे bx + c, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है कि मतलब कौन सा फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस तरीके से इक्वेट करना है, जैसे अगर आप एलसीएम लोगे तो 2x² + x आ जाएगा, और एलसीएम लोगे, अगर आप एलसीएम लेते हो ना, जैसे इन दोनों का एलसीएम लेते हो, तो x+1 इंटू x² + 1, ये ऊपर ये नीचे से नीचे डिवाइड हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, और बचेगा क्या, a x² + 1 प्लस b x+1 ओ bx + c x+1, ये बचेगा आपका। फिर 2x² + x ax² प्लस, ऐसे लिख लेना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करते इसे। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कोफिशिएंट। जैसे अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट a है, b बन सकता है, मतलब bx को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो इसका कोफिशिएंट ज़रूर से बन सकता है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट बन सकता है। एक बार चलो थोड़ा सा और, ax² प्लस a bx², इससे मल्टीप्लाई करा, फिर bx cx। मैं बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अब x² का a + b है, और x का बात करूँ तो x की बात करूँ तो b + c है, और मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, किसी कंस्टेंट की बात करता हूँ, तो वो है ac, ठीक है। तो अब मैं इक्वेट करने जा रहा हूँ, अगर मैं x² को इक्वेट करूँ तो a + b मेरा क्या आता है 2, और अगर मैं x को इक्वेट करूँ, कोफिशिएंट ऑफ x को, तो हमारा आ जाता है b + c = 1। अब यहाँ पे a + c क्या होगा, a + c = what, a + c = 0, क्योंकि यहाँ पे 1 या मतलब कोई भी कंस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो 0। जब मैं इन सब को सॉल्व कर लेता हूँ, अब जैसे आपके पास 3 टर्म दे रखे हों और 3 वेरिएबल्स निकालने, तो बहुत ईजी होता है, निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो जो वैल्यू होगी, मुझे लगता है आफ्टर सॉल्विंग जो इन सबको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी, आ जाएगी ए की, जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2, मुझे लगता है। ए की कैसे, इसको इससे माइनस कर दो, फिर इसको इससे प्लस कर दो, सिंपल, मैं तो बता रहा हूँ। फिर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 1/2, 2 - 1/2, पहला इक्वेशन। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। सी की क्या वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू जो नेगेटिव होगी ए की, -1/2, ठीक। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे आना है। कैसे, ये इंटीग्रेट कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, 2x² + x x+1
एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कर रहे थे। अब हमें लाना है ए इंटीग्रेशन डी एक्स। सबसे पहले तो ये आ गया, उसके बाद हमारा आएगा बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू हमने क्या लगा ली थी यहाँ पे, ये देखो, ए की वैल्यू हमने 1/2 लगा ली थी, बी की 3/2 और सी की -1/2। पुट कर दो वैल्यू। इसकी 1/2 आ गई, डी एक्स एक्स प्लस वन, ठीक। इसकी अगर बात करें तो ये आ जाएगी 3/2 एक्स -1/2, और ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो 1/2 डी एक्स एक्स प्लस वन एज इट इज़, और ये हमारी आ जाएगी 1/2 कॉमन बाहर ले लेंगे, ठीक है। 3x-1 एंड ये आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़। अब क्या करना, अब यहाँ से इस कहानी स्टार्ट होती। मैं इसके लिए बताऊँ क्या करूँ। फॉर दिस लेट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एस, बात मानो। फिर इससे क्या करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो वन आ जाएगा, इसका आ जाएगा डी एस बटे डी एक्स, ठीक। सॉरी, ठीक। अब इसमें पुट कर दो 1/2 डी एक्स, इसे मैंने क्या लिया था, कॉमन टी लिया था, और डी एस वो वन आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, एस लिया था हमने, एस डिफाइन करा ना, तो ऐसा। तो 1/s का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एस क्या हो जाएगा, लॉग एस। इतना आ गया। अब इसकी बात है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इसको तो पहले तो सेपरेट लिख लेंगे, कैसे, 3/2 ये लिख लिया सेपरेट, ठीक है, ये सेपरेट, -1/2 डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये सेपरेट लिख लिया। अब यहाँ पे भी क्या करना है, फॉर दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे फिर से वही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी ले लो, इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है, फिर 2s डी टी बटे डी एक्स आ जाएगा। फिर क्या करना है, 3/2 इंटीग्रेशन एक्स टी, ये आ जाएगा तुम्हारा डी टी बटे 2x। तो अल्टीमेटली बचेगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t बटे डी टी। अब 1/t बटे डी टी क्या होता है, 3/4 log t आ गया। अब इसकी बारी सुनो, अगर तुम्हें याद हो तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है, ये किसका मतलब tan इनवर्स एक्स का इन वो बताओ, इंटीग्रेशन क्या, वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 + x। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स। अब समराइज करते हैं इसका, हम लोग इसकी बात करें तो हमारा ये आ रहा था, फिर हमने यहाँ से करा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ फर्दर, फिर इसका ये आ रहा था और इसका ये आ रहा है, तो एक जगह लिख लेते हैं। हमारा देखते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/2 log s को हमने क्या डिफाइन करा था, x + 1 और ये आ गया हमारा 3/4 log t को क्या डिफाइन करा था, x स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और ये आ गया था -1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, क्योंकि एक सी तो लगाना ही पड़ेगा। अब कहानी में और भी ट्विस्ट है, पहले ही डिफाइंड है कि जो तुम्हारा x है वो क्या है, इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। अभी पुट करके देखो, यहाँ पे 1 पुट करा, 1/2 log, यहाँ पे 0 है तो log 1 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, 0 होती। 3/4 log x की वैल्यू क्या पुट करी है भैया हमने, 0 करी है, तो क्या बचेगा 1, तो log 1 अगेन 0 आ गया। -1/2 tan इनवर्स 0, tan इनवर्स मतलब 0 पे क्या वैल्यू देता है, 0 ही देता है भैया। तो मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो अल्टीमेटली बचा क्या, c बचा। तो c क्या इक्वल है 1 के, तो c इज इक्वल टू 1। तो फाइनल इक्वेशन क्या आता है, फाइनल इक्वेशन कम्स टू y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1, 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन।
वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस भी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।